दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हो चाहे केजरीवाल हो, वो हर वर्ष मीडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ जारी करते हैं। पर दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा मिला हुआ है। पिछले 10 वर्षों में एक पर्यावरण में टर्म है रेड लेटर डे ऑफ द हिस्ट्री, जब AQI 999 को क्रॉस करता है। 4 बार क्रॉस हुआ है। वो सुपरफिशियल कॉस्मेटिक काम करते हैं, एक्चुअल काम पे इनका ध्यान नहीं है। हाँ, इनको याद करना चाहिए कल किस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है कि पराली पराली जलती है वो अभी तक रुकी नहीं है, अभी बढ़ रही है। इनको पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमें फटकार लगाई है, तो आप पराली की बर्निंग को क्यों नहीं रोक रहे, जबकि केंद्र सरकार ने पिछले साल 3,333 करोड़ रुपए से 1.5 लाख की करीब मशीनें इनको दी हैं, जो स्टबल पराली को मैनेजमेंट में काम आती हैं। वो इनके गोडाउन में पड़ी हैं, किसानों तक क्यों नहीं पहुंची। पिछले साल भी करीब 8,000 के करीब इंसिडेंट वहाँ से आए, इस साल भी रिकॉर्डेड हुआ है। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई कमेंट्स करता है तो कोई गलत नहीं करता। किस बात की, इस बात की बधाई दे रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको फटकार लगाई है। उनको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में मेजर जो पोल्यूशन है वो PM 2.5 और 10 है, जो मेजरली डस्ट और स्टबल बर्निंग से होता है। दिल्ली की सड़कों से कितनी डस्ट इन्होंने उठाई, इसका कोई रिकॉर्ड है इनके पास? दिल्ली में इन्होंने बड़े शोर शराबे से स्मोक टावर लगाया जो बंद पड़ा है। क्या इफेक्टिवनेस आई? रिपोर्ट आई है 10 मीटर भी इफेक्टिव नहीं है। सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी को भी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड करते हैं। तो इन्होंने करना धरना कुछ नहीं है। पिछले सालों में इन्होंने ऐसे प्लान की घोषणा की, फिर भी AQI 999 से ऊपर आया। मुझे लग रहा है इस साल भी इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने रेनी सीजन में देखा 50 से ज़्यादा दिल्ली के नागरिकों की मृत्यु हुई पानी में डूबकर, गड्ढों में डूबकर। और अब वहाँ उनमें डस्ट जमा है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वो PM 2.5 और 10 को बढ़ाएगी। सर, गोपाल राय ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से पंजाब पे आरोप लगते हैं कि पराली जलने से प्रदूषण फैल रहा है दिल्ली में, पिछले साल 50% जो है पराली जलाने पर जो है उस पर गिरावट आई है। और वो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार को बधाई देनी चाहिए इस पर। सर, वो आंकड़े लेके आए। पंजाब गवर्नमेंट की एक साइट है PIB के नाम से, जो एग्रीकल्चर कितना होता है, और अब तो कहीं छुपता नहीं है, सैटेलाइट इमेज आती है। और एज ए लेमैन आप जैसे पत्रकार को एक बारी दिल्ली से अमृतसर बाई फ्लाई कर लें, नज़र आ जाएगा, वीडियोग्राफी कर लेना ऊपर से। किस चीज़ की बधाई दें? सबसे ज़्यादा पराली पता है कहाँ जलती है? संगरूर में जलती है। सरकारी आंकड़ा कहता है जो भगवंत मान जी की जो जो उनका होम टाउन मान लो या उनकी कंस्टिट्यूंसी के पास मान लो, काम कुछ नहीं करना। 25 लाख दिल्ली के बच्चों की लंग्स में दिक्कत है, जो WHO की रिपोर्ट कहती है। आप ये बताइए नहीं क्या किया। जो दिल्ली का अपना सोर्स है, डस्ट का सोर्स है, उसको रिमूव करने के लिए क्या किया आपने? CND वेस्ट को प्रोसेस कैसे कर रहे हैं आप? दिल्ली की जो सड़कों पर जगह जगह मलबा और कचरा पड़ा है उसको क्या कर रहे हैं? दिल्ली की तो 3 मेजर साइट्स हैं, डंपिंग ग्राउंड है जिसको ये लैंडफिल साइट बोलते हैं, उसकी चौड़ाई पिछले 1-1.5 साल में दुगनी हो गई है। आप वीडियोग्राफी कराइए। कोई उसकी बैरियर नहीं है, कोई उसकी फेंसिंग नहीं है, कोई उसका कर्टेन्स नहीं है। वहाँ के आसपास के लोगों को देखो ना कैसे नरक के जीवन जी रहे हैं। 10 साल में एक भी पर्यावरण एयर पोल्यूशन के सोर्स को रोकने का काम इन्होंने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए नागरिकों को जरूर ज्ञान देंगे कि आप OD1 करो, मार्शल लगाओ, आप पे जुर्माना हम बढ़ा देंगे, आप खुले में कूड़ा मत जलाओ, हम ग्रीन वार रूम बनाएंगे। ये सब नागरिक करें, दिल्ली की 3 करोड़ जनता करें। दिल्ली का जंगल 0.62 किलोमीटर कम हो गया है। IFSR 2021 की रिपोर्ट कहती है अगर 3 करोड़ भी पॉपुलेशन लें तो 21 करोड़ पेड़ चाहिए दिल्ली में। लगाए हैं क्या? दिल्ली में इतना बड़ा यमुना का एरिया है। माँ यमुना जब दिल्ली में एंटर करती है तो स्वच्छ होती है, और जब ओखला से निकलती हैं तो मृत प्राय हो जाती है। उसमें ऑक्सीजन माइनस या 0 होती है। शर्म आनी चाहिए इनको। कुछ तो भगवान से डरो।
दिल्ली का जो 77,000 करोड़ का बजट है, उसमें कितना घपला करोगे आप? आपको सरप्राइज होगा। एक संस्था है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, 10 सालों में 1 रुपये का बजट नहीं देते उसको, चेक कर लीजिए। मुझे तो लगता है राम भरोसे हैं, फरवरी में इनको जाना है। और मैं ये बात मानता हूँ कि पर्यावरण का शुद्धिकरण वो एक दिन का काम नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लान है। कोई भी व्यक्ति हो, 1 साल 2 साल में बड़ा मुश्किल है ठीक करना, पर हाँ अगर इच्छा शक्ति हो तो एक 3 4 5 साल में जरूरी कमी आ सकती है। हमने किया ना, केंद्र सरकार ने। पहले लेड की कितनी प्रॉब्लम थी, अब लेड फ्री पेट्रोल कर दिया। वीओसी का था, अब सारे पंपों पे वेपर रिकवरी सिस्टम लगा दिया, पेट्रोल को शुद्धिकरण किया, ये सारा किया। तो पर इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।